ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा क्यों की गई घोषणा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की सफाई देंगे, इस पर अपना बयान देंगे लोकसभा में। देश को इंतज़ार है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में सच बताएंगे, जो लोगों के मन में सवाल हैं उसका जवाब देंगे। और पहलगाम हमले में जिन आतंकियों ने अब हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, वो अभी तक कहाँ लापता हैं, क्यों नहीं पकड़ाए या क्यों नहीं मार गिराए गए, इसका भी जवाब देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संविधान की शपथ खाई है वो सब सच बताएंगे देश को। उसको लेकर भी बयानबाजी हुई। कल सत्ता पक्ष के द्वारा पलटवार किया गया और कहा गया कि ये लोग हमारी सेना की कार्रवाई का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कितनी नुकसान हो गई उसका जिक्र जरूर कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार में बैठे लोगों ने जिन बातों की चर्चा सदन में की, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आखिर जो सवाल पूछा जा रहा है, जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। हम तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट था, देश के साथ था। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन हमारे सेना के शौर्य वीरता पराक्रम पर अगर कोई आंच आएगा तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार की नाकामी के कारण भारत की आन बान शान पर कोई दाग आएगा तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 140 करोड़ देशवासी, विपक्ष का धर्म है कि सही बातों की जानकारी सरकार से लेना, पूछना, और सरकार का धर्म है सही बात बताना। सरकार इधर उधर की बात कर रही है, असली बात ही नहीं बता रही है। ऑपरेशन महादेव के तहत कल जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिनका सीधा लिंक पहलगाम हमले से बताया जा रहा है। देखिए, अब लिंक बताया जा रहा है, इसे कंफर्म नहीं किया गया है कि पहलगाम हमले से इसका कोई लिंक था या नहीं था। जब ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हो रही है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कल ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को ढेर किया गया है। आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए, ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये आतंकवादी घुस कहाँ से रहे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। ये सरकार की नाकामी है कि आज भी आतंकी घटना हो रहे हैं। सरकार लाख दावा करे, लेकिन जम्मू कश्मीर का इलाका हो, अन्य जगहों पर आतंकवादी लोगों की जान ले रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए, इस घटना को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए, ये सरकार को बताना चाहिए। सीमा सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हैं। क्या लगता है कि सीमा पे सुरक्षा बल हमारे उस तरीके से नहीं है, या खुफिया एजेंसी वैसे नहीं है कि ये चीज़ पता कर पा रही कि आखिर घुसपैठ हो कहाँ से रहे हैं, आतंकवादी घुस कहाँ से रहे हैं। देखिए, सरकार का पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। केंद्र सरकार जो दावे करती है उसका हकीकत कुछ और होता है। तो हकीकत जब तक सरकार नहीं बताएगी और धरातल पर काम नहीं करेगी, विपक्ष को साथ नहीं लेगी, जो सरकार की कमियां हैं उसको दूर नहीं करेगी, तो फिर सीमा का सुरक्षा का सवाल जो उठ रहे हैं वो तो जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है इलेक्टोरल रिवीजन को, नहीं, साथ ही साथ आधार कार्ड और इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी, ये दोनों को इसमें जोड़ने की बात। देखिए, कल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SIR पर 10 मिनट की सुनवाई के दौरान भी स्पष्ट रूप से कहा कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड को लिंक करना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से कह रही है, पिछले बार भी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय
को भी नज़रअंदाज कर रही है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अवहेलना कर रहे चुनाव आयोग। जब आधार कार्ड की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो फिर क्यों नहीं कर रही है? जितना एसआईआर हुआ है बिहार में वो सारा फर्जी तरीके से फॉर्म जमा हुआ है। अब तो डॉग बाबू के नाम से, कुत्ता बाप के नाम से ये सब क्या हो रहा है बिहार में? आवास प्रमाण पत्र में इस तरह के कल भी आया है मसौड़ी में, पटना में सामने मामला। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है और हमें पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्देशित करेगी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग सही तरीके से फिर एसआईआर की प्रक्रिया कराएगी। 60 लाख लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया है, ये नहीं चल सकता है। ये फर्जी तरीके से काम चुनाव आयोग नहीं कर सकती है। लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक, न्यायालय तक लड़ी जा रही है श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा। चिराग पासवान ने ये मान लिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, श्री चिराग पासवान जी का डबल स्टैंड, दोहरा मापदंड से जनता भी अब गुस्से में है। श्री चिराग पासवान जी ने ही अभी 2 दिन पहले ही कहा कि बिहार सरकार में अपराधी बेलगाम है, अपराधियों की बहार है, हमें दुख है, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब फिर कह रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे, तो यही दुख और शर्मिंदगी महसूस होने के लिए फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। श्री चिराग पासवान जी हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे लड़ने का। श्री तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे हैं कि ये दोहरी नीति चिराग पासवान जी की उनकी राजनीति को समाप्त कर देगी।